हम में से बहुत से लोगों की माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि वो किसी ना किसी बात पे वरी करते रहते हैं। पीपल वरी अबाउट मनी, हेल्थ, जॉब, एग्ज़ाम, रिलेशनशिप। घर पर होते हैं तो ऑफिस की चिंता, ऑफिस होते हैं तो घर की चिंता, छुट्टी मनाने जाते हैं तो चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, आने वाले कल को लेकर चिंता करते हैं। और कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि अपने आस पड़ोस को लेकर भी वरी करते हैं। जिस बात का उनसे कुछ लेना देना नहीं होता उसके बारे में भी वरी करके अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं। अब वरी करने से ना सिर्फ स्ट्रेस, इरिटेशन, एंगर, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बल्कि इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा वरी करते रहने से स्टमक पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, हेडेक, इंसोम्निया, फैटीग, मस्कुलर टेंशन, वीक इम्यून सिस्टम, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। आयरनी ये है कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि एक्सेसिव वरी कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, बट स्टिल दे वरी। बट द गुड थिंग इज़ यू कैन ट्रेन योर माइंड टू स्टॉप वरिंग। सो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सो वरी है क्या? Worry is a negative imagination of an uncertain future outcome. And when I say imagination, it means it's all there in the mind. मतलब हम किसी ऐसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, चिंता करते हैं, डरते हैं, जो कि अभी रियलिटी में नहीं है, जो शायद फ्यूचर में हो भी सकती है और शायद नहीं भी हो सकती। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हम फ्यूचर कर लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं, नेगेटिवली विजुअलाइज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि कुछ बुरा हो गया तो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो, मैं हैंडल नहीं कर पाया तो, और भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अवेयरनेस। जितना आप अवेयर रहोगे कि माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ मैं अभी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, हाँ मैं ज़्यादा वरी कर रहा हूँ, उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा खुद को प्रेजेंट में लाना और अपनी वरीज़ को कम करना। माइंड फिर से फ्यूचर में भागने लगे, देन अगेन विद योर अवेयरनेस ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट। जितना आप अवेयर रहने लगोगे उतना आपको समझ आने लगेगा कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है, ये ओवर थिंकिंग है, अभी रियलिटी में, प्रेजेंट में आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। जो भी मैं वरी कर रहा हूँ इट्स देयर इन माई माइंड ओनली, इट्स नॉट देयर इन द रियलिटी। तो जितना आप अपनी वरीज़ को लेकर, थॉट्स को लेकर अवेयर रहोगे उतना आप अपनी वरीज़ को कम कर पाओगे। नंबर 2 इज़ स्विच टू बेटर फीलिंग थॉट्स। जब आप कोई टीवी चैनल देखते हो और आपको वो पसंद नहीं आता तो आप कोई दूसरा चैनल चेंज कर लेते हो, या जब आप रेडियो सुनते हो और आपको पसंद नहीं आता तो आप किसी और चैनल की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करते हो। उसी तरह जब आप अवेयर रहते हो अपने थॉट्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, देन यू कैन टेक अ पॉज एंड आस्क योरसेल्फ कि जो भी मैं अभी सोच रहा हूँ, इज़ इट मेकिंग मी फील बेटर, इज़ इट मेकिंग मी फील पॉजिटिव, इज़ इट हेल्पिंग मी इन एनी वे? If the answer is no, then it means you need to change your thoughts to better feeling ones. Then you have the choice to tune into a different frequency, shift from thinking negative outcomes to positive outcomes and think something good. Suppose आपकी एक इंटरव्यू लाइंड अप है और आप वरी करने लगते हो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे तो, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो, मेरी जॉब नहीं लगी तो, पैसा कहाँ से कमाऊँगा, खर्चा कहाँ से निकालूंगा। आप सारे नेगेटिव आउटकम्स को विजुअलाइज करने लगते हो। ऑब्वियसली दीज थॉट्स विल नॉट बी मेकिंग यू फील गुड। इसकी जगह आप पॉजिटिव आउटकम्स को विजुअलाइज करो कि इंटरव्यू बहुत आसान होगा, मैं बहुत ईजिली क्लियर कर लूँगा, बहुत अच्छी सैलरी होगी, फिर मेरी सेविंग्स होंगी, फिर मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं घर बना लूँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे आपकी वरी करने की आदत तो कम होगी ही, बल्कि ये आपको मोटिवेट भी करेगा, पॉजिटिविटी भी देगा एंड गारंटीड आप बेटर परफॉर्म करोगे। नंबर 3 इज़ क्लियर योर डाउट्स। कई बार हमें डाउट होता है, हम श्योर नहीं होते किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी हम उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। सपोज़ आज के टाइम पर अगर किसी को खांसी ज़ुकाम हो गया और वो ये सोचने लगा कि ओहो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो वरी करते करते नेगेटिव सोचते गया, स्ट्रेस ले लिया, रातों की नींद गंवा ली, अपना इम्यूनिटी सिस्टम और वीक कर लिया। उससे अच्छा तो ये होगा कि भाई जाकर अपना टेस्ट करवा लो, पता लग जाएगा कि कोरोना है कि नहीं। हो सकता है ना ही हो सकता है किसी माइनर इन्फेक्शन, फ्लू या वेदर चेंज की वजह से खांसी ज़ुकाम हुआ हो। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर वरीड हैं जिसका आपको सिर्फ डाउट है, तो बेटर है कि आप अपना डाउट क्लियर करो और अपनी वरी से छुटकारा पालो। 4th पॉइंट इज़ एक्शन एंड एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, वरी करने के बजाय एक्शन लीजिए। सपोज़ आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप वरी करने लगते हैं कि पता नहीं मैं अच्छे से प्रेजेंट कर भी पाऊंगा कि नहीं, मेरा बॉस इंप्रेस होगा कि नहीं, डील हमें मिलेगी या नहीं। तो वरी करने के बजाय एक्शन लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कीजिए
एंड देन देर आर फ्यू अदर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वरी करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते उसे सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वरी करके कुछ हासिल नहीं होगा। बेस्ट ये होगा कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो। जब आप में एक्सेप्टेंस आ जाएगी देन यू विल बी एट पीस, यू वुड बी एबल टू रिलैक्स एंड यू वुड बी एबल टू लेट गो ऑफ योर वरीज। लास्ट थिंग इज यू नीड टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ यूजलेस टू वरी, इट डज नॉट हेल्प यू एट ऑल। जिन चीज़ों को लेकर हम वरी करते हैं वो रेयरली सच निकलती हैं, और अगर कभी निकलती भी हैं तो इतनी वर्स्ट नहीं होती जितना उसे सोच सोच कर वरी कर करके हम वर्स्ट बना देते हैं। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही देख लीजिए, आज तक ऐसी कितनी चीज़ों के लिए आपने वरी किया लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं ना। लेकिन वो जो टाइम था आपके पास उसे स्ट्रेस लेकर वरी करके आपने वेस्ट कर दिया। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन शांत होकर ठंडे दिमाग से ही निकाला जा सकता है। कोई डिसीजन लेना हो वो काम माइंड से ही ले सकते हैं, वरी करके नहीं। कल की चिंता में आज को गंवाना समझदारी नहीं है। जितना जल्दी आप इसे रियलाइज़ कर लोगे उतनी जल्दी आपको अपनी वरी से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अपनी वरीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ में और वरी मत करो। थैंक यू सो मच।